हमारे संभाग के तीनों जिलों चोरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना को शीघ्र ही यमुना का जल पेयजल के रूप के साथ साथ सिंचाई के लिए उपलब्ध होना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसलिए हमारे सीकर जिले के सभी आमजनों से हमारा निवेदन है कि कल 17 दिसंबर को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर पधार रहे हैं, जिसमें वो ARCP का शिलान्यास करेंगे और हम जितनी ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी सीकर जिले को यमुना का पेयजल उपलब्ध होने की सुनिश्चितता बनेगी। मेरा सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया कल जयपुर पधार कर प्रधानमंत्री जी की सभा को सफल बनाएं, ताकि सीकर जिले को यमुना का जल भारत सरकार के सहयोग से जल्द दिलाने में हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। साहब, कांग्रेस का गत सरकार ने जिस कार्यक्रम के निमित्त जितना खर्चा किया था उससे कम खर्चा वर्तमान सरकार ने किया है। गत सरकार ने रिप्स 2023 तो जारी कर दी थी 22, लेकिन उसके नियम कायदे जारी नहीं कर पाए थे। और ये सही है कि उनके कालखंड में जो जितने निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे वो 5-7% ही धरातल पर उतरे हैं। लेकिन हमारे राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल समिट में जितने निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं लगभग संपूर्ण हमारे 4 साल के कार्यकाल में धरातल पर उतरकर प्रदेश के विकास को गति देने में और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा। 23 जिलों को पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अगर वो बेतुका कार्यक्रम है तो फिर राजस्थान के लिए और क्या चाहते हो हमसे? को सर राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली है। ये आपकी बात सही है। और 2025 में ये भी आप देखना शुरू कर देंगे कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते आपकी शिकायत को भी दूर कर दिया जाएगा। पूर्व सांसद सीकर के जो हैं उनके अथक प्रयासों के बाद एक सर्वे हुआ था, खंडेला में अपार यूरेनियम भी मिला था। वो यूरेनियम वाला काम कहाँ तक राजस्थान सरकार 13 में जाना पड़ेगा। 2013 में उस समय की सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी का गोवा अधिवेशन हुआ था, उनमें से कुछ संकल्प थे कि हर खेत को सिंचाई योग्य जल उपलब्ध हो हर हाथ। उसके तुरंत बाद उस समय की केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित किया, हिंदी में है पुनर्वास एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013।